Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Definitely you have listened and understand my first lecture. Today we will study chapter 8 second lecture. Today the topic that we study is IUPAC nomenclature of alkanes. Pages that are being studied today are pasted here. First we study first part of our topic, that is IUPAC system introduction. Let's start. What is IUPAC system? Here IUPAC is written. This word is used as an abbreviation. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. This is an abbreviation. Who formed this system? There was a scientist Ernest Z who formulated this system. इस सिस्टम के अंदर साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टमैटिक रूल डिज़ाइन किया है, या फिर ये सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है ऐसा सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। इस सिस्टम को इस्तेमाल करके नोमेनक्लेचर के जितने भी प्रॉब्लम थे, जैसे कि मैंने आपको पहले टॉपिक करवाया कॉमन नेम्स और ट्रिवियल नेम्स, वो तो सिंपल कंपाउंड्स के लिए था, लेकिन उनसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हैं उनका नाम रखना मुमकिन ही नहीं है अगर हम ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम्स का सिस्टम यूज़ करें। तो ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स को अच्छे प्रॉपर तरीके से रूल्स को इस्तेमाल करके नेम दे सकें। नाउ व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर दिस सिस्टम? दिन ब दिन क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत बढ़ रही है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्मूथली स्टडी कर सकें। ये मुमकिन भी नहीं कि हम इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम याद रख सकें। इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसके रूल्स फॉलो करें हम, और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखें ताकि हमें उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम याद करने की ज़रूरत महसूस ना हो। नेक्स्ट वन इज गोल ऑफ IUPAC सिस्टम। क्या मकसद था इस सिस्टम को बनाने का? इस सिस्टम को बनाने का मकसद ये है कि आइदर कंपाउंड इज सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, वी कैन नेम इट। हम रूल्स को इस्तेमाल करके हर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। सेकंड ये कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम अगर हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग रखेंगे तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वो कंपाउंड उस हिस्से में उसी नाम से IUPAC नेम से पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा। तो ये बहुत कन्वीनियंट है साइंटिस्ट के लिए, ऑर्गेनिक साइंटिस्ट के लिए, कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है IUPAC सिस्टम जिसके ज़रिए वो कंपाउंड्स के नाम रखते हैं। ये IUPAC सिस्टम का क्राइटेरिया है, किस तरह से हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में हम कंपाउंड्स का जब नाम रखते हैं उसमें एक रूट नेम होता है कंपाउंड का, उसके बाद हम सफिक्स यूज़ करते हैं, फिर हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अगर हम सफिक्स देखें तो सफिक्स के आगे मज़ीद पार्ट हैं, मसलन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मीन नेचर ऑफ कार्बन चेन, सेकेंडरी सफिक्स मीन फंक्शनल ग्रुप। ये टेबल आपको उस वक्त समझ आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे IUPAC सिस्टम की, कि हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम रखेंगे तो उससे पहले आपको बेसिक्स कुछ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके लिए मैंने यहाँ पे अल्केन सीरीज़ ली है। अल्केन सीरीज़ कुछ इंट्रोडक्शन आपको इससे पहले भी होगा क्योंकि आपने इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें इन कंपाउंड्स का जिक्र है। अब फर्ज करें यहाँ पे पहला कंपाउंड है मीथेन, सेकंड है इथेन, थर्ड है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। जब हम यहाँ इस कॉलम पे आते हैं तो मीथेन हैविंग फार्मूला CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। नेक्स्ट इसी तरह से चलते जाएं। अगर हम नोट करें तो आप ये देखेंगे मीथेन ऐसे कंपाउंड है जिनमें एक कार्बन होता है, इथेन ऐसे कंपाउंड है जिनमें 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन ऐसे कंपाउंड है जिसमें 3 एंड सो ऑन। तो असल में हम इन्हीं नाम्स को यूज़ करके बाकी सीरीज़ के भी नाम रखते हैं, लेकिन कैसे रखते हैं वो मैं अब आपको नेक्स्ट समझा रही हूँ। नेक्स्ट आवर स्लाइड कंसिस्ट ऑफ द टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या है? क्योंकि हम ग्रेजुअली IUPAC सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो IUPAC सिस्टम करवाने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है ताकि हम उस सिस्टम को फॉलो कर सकें।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्काइल ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है कि अल्काइल ग्रुप क्या होगा। अल्काइल ग्रुप करवाने से पहले मैंने पिछली स्लाइड पे अगर आपको सीरीज दिखाई है अल्केन सीरीज, तो उसकी एक वजह है। जैसे फर्स्ट करें मैंने आपको मीथेन बताया तो उसी से मिथाइल बनेगा, इथेन बताया तो उसी से इथाइल बनेगा। इसमें रूल फर्स्ट रूल ये है कि अल्काइल ग्रुप कंटेन्स वन लेस हाइड्रोजन देन द कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन। फॉर एग्जांपल इफ अल्केन इज मीथेन तो CH4 इसका फार्मूला है। जब हम इससे अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो CH3 लिखेंगे, CH3 हैविंग वन लेस हाइड्रोजन एज कंपेयर टू मीथेन। फर्स्ट करें हम ब्यूटेन ले लेते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। जब हम इसका अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो ब्यूटाइल बनेगा। अगर ब्यूटाइल है तो उसके अंदर 4 कार्बन है, लेकिन ब्यूटाइल का फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे कि 1 हाइड्रोजन लेस एज कंपेयर टू द ब्यूटेन। नेक्स्ट जनरल एब्रीविएशन हम किस तरह से लिखते हैं। जब भी हम अल्काइल रेडिकल लिखते हैं तो हम उसके लिए जनरल एब्रीविएशन में आर लिखते हैं। जहाँ पे भी आर लिखा होगा इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल ग्रुप। इट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वहाँ पे आर लिखेंगे। थर्ड इसका है कि नेम ऑफ द ग्रुप आपने किस तरह से इसका लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिथेन कह रही हूँ, मिथेन में इट्स स्पेलिंग इज METHANE। अगर मिथेन के आखिर के ANE रिप्लेस कर दिया जाए बाय YL तो नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप बनता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड इसकी मजीद वजाहत करती है। जैसे CH3 इज मिथाइल फ्रॉम मीथेन, मीथेन का फार्मूला CH4 था, एक हाइड्रोजन कम किया तो ये CH3 बन गया। ये है इथाइल, C2 CH3 और C2। इस साइड पे इसकी एक वेकेंट वैलेंसी है, इस साइड पे भी इसकी एक वेकेंट वैलेंसी है। ये इथाइल है और ये किससे बना है, मीथेन से बना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखें ये मीथेन है, ये मीथेन का फार्मूला इनफैक्ट CH4, ये CH4 है, लेकिन उन्होंने CH3 यहाँ पे हमने देखा कि इकट्ठा लिख दिया है और एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसी हाइड्रोजन ने निकल के मीथेन से मिथाइल रेडिकल बनाना है। असल में ये मीथेन CH4 है, ये हाइड्रोजन उन्होंने अलग दिया, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इस हाइड्रोजन को जब इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये वाली वैलेंसी खाली हो गई। इसका मतलब है यहाँ कोई ग्रुप अटैच हो सकता है। ये वैलेंसी खाली हुई और इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और जब हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं तो मिथाइल के लिए हम ME इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लाइन छोटी सी लगी होती है इसका मतलब ये है कि इसकी एक वैलेंसी खाली है, ये अनस्टेबल है, ये किसी भी और चेन के साथ अपने आप को कंबाइन करेगा और कंपाउंड बनाएगा। सेकेंड इज इथेन। इथेन का फार्मूला होता है C2H6 जब हम उसे कंडेंस करके लिखते हैं। अगर खोल के लिखें तो CH3 एंड CH3। इस CH3 में से भी एक हाइड्रोजन उन्होंने निकाल दिया। जब एक हाइड्रोजन निकला तो ये इथेन इथाइल में कन्वर्ट हो गया और ये उसकी वैलेंसी जो हाइड्रोजन एक निकला है और इसका नाम इथाइल है, इसे एब्रीविएट ET करते हैं। फिर उसके बाद है प्रोपेन, प्रोपेन से N प्रोपाइल बना और N प्रोपाइल ये PR। अब N प्रोपाइल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि N क्यों लिखते हैं। N लिखा जाता है नॉर्मल प्रोपाइल के लिए, यानी उस वक्त ऐसा प्रोपाइल हम स्टडी कर रहे थे जब हमने कहा कि ये चेन की फॉर्म में है। अगर फर्ज करें ये प्रोपाइल ब्रांच की फॉर्म में हो तो फिर हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल, लेकिन क्योंकि ये चेन की शक्ल में है तो हम इसको N प्रोपाइल कहते हैं। इसी तरह से ब्यूटेन से हमने रेडिकल बनाया N ब्यूटाइल रेडिकल। N ब्यूटाइल रेडिकल हैविंग वन वैलेंसी वेकेंट इज एब्रीवेटेड एज N ब्यूटी। अगर यही वाला ब्यूटाइल रेडिकल ब्रांच फॉर्म में होता तो हम इसको आइसो ब्यूटाइल नेम देते। फर्दर सम प्रीफिक्सेस यूज्ड विद अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप का तो आपको पता चल गया है, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। होता यह है कि जब हम IUPAC सिस्टम अप्लाई कर रहे होते हैं तो सम टाइम 2 ग्रुप लगे होते हैं। मसलन 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, 3 लगे होंगे, 4 लगे होंगे। जब 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, जब भी हमारे पास जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे हम उनके लिए मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्रुप है तो हम कहते हैं मोनोमिथाइल, अगर मिथाइल ग्रुप 2 लगे हैं तो हम कहते हैं डाईमिथाइल, अगर 3 लगे हैं तो हम कहते हैं ट्राईमिथाइल, टेट्रामिथाइल, पेंटामिथाइल वगैरह वगैरह। तो ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम आगे नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करेंगे। नाउ रूट नेम्स यूज फॉर नोमेनक्लेचर। अभी तक मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, यानी आपको मैं सिंपल लेके जा रही हूँ कि मीथेन सीरीज पूरी लिख के मैंने आपको समझाया कि ये किस तरह से हम नाम रख रहे हैं इन कंपाउंड्स के। लेकिन बेसिकली होता ये है कि हर कंपाउंड का जब हम नाम रखते हैं तो उसमें बेसिक पेरेंट नेम होता है। मसलन यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मेथ,
यानी कि मीथेन 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 तो आप बार बार सुन रहे हैं। मीथेन से निकला है मैथ। मैथ मीन ऑल सच कंपाउंड्स whether they belong to alkane series, they belong to alkene series or they belong to alkyne series, all start from meth। क्योंकि सारों में फर्ज करें अगर एक कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड हैं उन सारों को हम मैथ कहेंगे। गो के वो के अल्कीन में नहीं होते और अल्काइन में नहीं होते क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए हम मैथ यूज़ करते हैं। ETH एथ, जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा इथेन, यानी इथेन में जो पेरेंट रूट नेम था वो एथ था। एथ का मतलब ये है कि 2 कार्बन आर प्रेजेंट। इथेन यानी दिस इज अ सीरीज अल्केन इन विच इथेन में एथ यूज हुआ है, यानी कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्कीन सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम एथ से इथेन नहीं, हम एक और वर्ड बनाएंगे इथीन, यानी कि इथीन इज अ सेपरेट क्लास, लेकिन क्योंकि उसमें 2 कार्बन मौजूद हैं तो उसका रूट नेम एथ हमने यूज करना है। इसी तरह से प्रॉप 3 वाले के लिए, ब्यूट 4 वाले के लिए, पेंट और नेक्स्ट फिर आप आगे इसको देखते जाएं। अब यहाँ पे मैंने फिर आपको शो कर दिया मजीद क्लियर करने के लिए कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर अगेन अल्केन सीरीज है, फर्स्ट करेंगे वर्ड रूट नेम मैथ है, मैथ के आगे ANE लगा दें क्योंकि हम अल्केन सीरीज देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा मीथेन। एथ के आगे मजीद लगाए तो ये इथेन बन गया। फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के अंदर, उनको शो करने के लिए ये वर्ड रूट इस्तेमाल हमने किए हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सेकंड पार्ट है आईयूपैक सिस्टम फॉर अल्केन। अब हम इस सिस्टम को, हमने सिस्टम का अभी तक इंट्रोडक्शन देखा है, मुझे पता है आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आई होगी और कई लफ्ज़ भी ऐसे होंगे जो आपने अंडरस्टैंड नहीं किए होंगे, लेकिन जब हम इन सिस्टम को अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स के नेमिंग पे, तो फिर आपको क्लियर होगा कि हम किस तरह से इन केमिकल कंपाउंड्स को नेम देते हैं। इसको जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहले जो केमिकल कंपाउंड होता है हम देखते हैं कि उसमें प्रीफिक्स क्या है, उसके लोकेंट क्या है, उसमें पेरेंट एससी क्या है, उसमें सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स का मतलब होता है व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट असल में वो ग्रुप होते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ अटैच होते हैं। उन ग्रुप्स में से एक अल्काइल रेडिकल भी है, अल्काइल ग्रुप जो हमने पीछे किया, असल में अल्काइल ग्रुप और आल्सो नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद है लोकेंट। लोकेंट आर द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अब जैसे आपका इंट्रोडक्शन अभी तक सिर्फ अल्केन के साथ है, तो अल्केन सीरीज सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब हम आगे देखते हैं, आपने इसे पिछला चैप्टर स्टडी किया, उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक किया होगा, उसमें आपने 10-12 ऐसे फंक्शनल ग्रुप किए होंगे जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के होते हैं। तो जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम रखने लगते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से, आइदर इट बिलोंग टू अल्केन सीरीज, अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, पेरेंट चेन का मतलब है कि कितने कार्बन चेन उसके अंदर प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वही चीज़ कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक ऐसा कंपाउंड आपके पास है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड बिलोंग टू वन group and triple bond belong to another series, another group, तो both two are present in the same compound। तो उसमें फैसला ये करना होता है कि कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा हासिल है। तो ये तीनों के तीनों पेरेंट नेम के पार्ट हैं। सबसे पहले देखें जी, राइट द पेरेंट नेम। सबसे पहले कोई फार्मूला आपके सामने आया, उसका हमने पेरेंट नेम लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रीफिक्स नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तीसरा, फिर ये सारे ऊपर चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको डिसाइड करने के बाद हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज, यानी कि जब हम इन सारी चीज़ों को अरेंज करके उस कंपाउंड को नेम देते हैं तो नेम देने के लिए हम इनको फिर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं कि पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करेंगे। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन एंड सफिक्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बता दिया, ये वो वाले ग्रुप्स होते हैं दैट आर अटैच टू द पेरेंट कार्बन चेन। ये पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन दैट इज प्रेजेंट इन दैट फार्मूला, एंड दिस इज सफिक्स। सफिक्स हाईली प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इफ आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड, तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, डबल और ट्रिपल। हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। इट मीन डबल बॉन्ड मोर प्रेफरेबल ग्रुप है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड।
अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके रूल्स की तरफ कि जब हम अल्केन्स को स्टडी करते हैं तो इसके रूल्स क्या हैं। पहला है जी आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड है नंबर फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द फर्स्ट ब्रांच, थर्ड इज नेम द ग्रुप्स अटैच टू द चेन यूजिंग द कार्बन। ये सारे के सारे रूल्स को अब हम अप्लाई करते हैं। चलें जी, हम एन एग्जाम्पल टू कंसिडर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप डायरेक्ट इसकी तरफ आ जाएं, इस एग्जाम्पल की तरफ। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो एक केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। जाहिर है क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको दिखेंगे। अब ये कार्बन है जो कि बॉन्ड इस तरह से बना रहा है, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जिसने नीचे से भी बॉन्ड बनाया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है कि आप देखें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। आप उसको अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ करें, अच्छा उस लॉन्गेस्ट चेन का स्ट्रेट लाइन में होना ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा ये समझें कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यही लॉन्गेस्ट चेन होगी। नहीं, स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। इस केस के अंदर फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि 1 2 और 3 ये एक चेन है। चेन एक ऐसी चीज़ होगी जिसका एक एंड भी फ्री होगा और दूसरा एंड भी फ्री होगा। मसलन आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चेन ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है CH2 मिथाइलिन ग्रुप, इस ग्रुप का दूसरा एंड फ्री नहीं है। एक एंड इसका इसके साथ लगा हुआ है, दूसरा एंड इसका इसके साथ लगा हुआ है, तो ये फ्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आपने चेन सेलेक्ट करनी है तो चेन सेलेक्ट करते हुए आपको ये वाला एंड भी फ्री होना चाहिए, ये वाला एंड भी फ्री होना चाहिए। तो इसमें देखें एक ये वाली चेन है जिसके ऊपर मैंने कर्सर लगाया, ठीक है, और एक ये वाली चेन है, ये यहाँ से शुरू करें, यूँ शुरू करें और यूँ शुरू करें। मसलन अगर हमने ये वाली चेन लेनी है, ये वाली, तो इसमें अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो मेरा ख्याल है कि वाइंड अप करते हैं यहीं पे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर अपलोड करने के भी मसाइल होते हैं। कल हम इंशाल्लाह फिर यहाँ से फर्दर शुरू करेंगे ना, तो इसको आज हम यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।